सोचिए वह क्षण कितना हृदय विदारक होगा जब एक माँ अपनी बेटी को जन्म देती है और जन्म देने के बाद वह दलालों के भेंट चढ़ जाए। सोचिए जरा, वह क्षण कितना हृदय विदारक होगा जब एक पति अपनी पत्नी को प्रसव के दौरान जब उसकी मौत हो जाए और वह वहां न हो, तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। इस तरीके से सिर्फ एक घटना नहीं है, इस तरीके की तमाम घटनाएं देश में प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। वही एक घटना मैं गोरखपुर का जिक्र करने जा रहा हूं, जिस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले की तह तक हम जाएंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से सामुदायिक केंद्रों से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भेजा जाता है। आखिर कैसे उन मरीजों का फायदा उठाया जाता है, आज हम बात करेंगे। और उस पीड़ित पति का भी दर्द आपको सुनाएंगे। आखिर वो पति क्या कुछ कह रहा है, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना जिस तरीके से आज उसके और उसके परिवार के साथ देखने को मिल रही है। दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो अच्छे होने की हम कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। अब हम बात करते हैं गोरखपुर के जंगल कौड़िया की। जंगल कौड़िया की एक महिला जिसे 13 फरवरी को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। देर रात जब उसकी प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो गांव की जो आशा होती है उनको सूचना दी जाती है। अब गांव की आशा को जब सूचना दी जाती है तो गांव की आशा आती है और उनको लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जब पहुंचती है तो वहां पर उसकी हालत जो है नाजुक बताई जाती है। इस आशा के द्वारा अब उस महिला को यह आशा जो है लेकर के एक निजी अस्पताल जाती है। अब निजी अस्पताल जिसका नाम है अगम्य हॉस्पिटल। अगम्य हॉस्पिटल में उस महिला को लेकर के जाती है जो कि जंगल कौड़िया में है। अब वहां पर ले जाने के बाद डॉक्टर से जो है उस महिला की पति से बातचीत कराई जाती है कि आखिर क्या होगा, कैसे आगे इसका क्या करना है। अब इसको लेकर के जब पति से उनके बातचीत होती है तो डॉक्टर से पति जो है कहते हैं कि महिला का जो दर्द है, महिला को दर्द नहीं है और उसे अभी किसी प्रकार का बहुत ज्यादा समस्या नहीं हो रहा है। तो आखिर वह सीरियस कहाँ है, मुझे कुछ टाइम दीजिए, जब मैं वहां आ जाऊंगा तब जाकर के आप ट्रीटमेंट करिएगा। और इसको लेकर के लेकिन डॉक्टर जो है वह यह कहता है कि नहीं, इसकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। अब उसको लेकर के जब फोन कट जाता है तो 1 घंटे बाद ही उस महिला का ऑपरेशन करके डिलीवरी कर दी जाती है। अब उसके बाद से कुछ ही समय के बाद उस महिला की तबीयत और बिगड़ जाती है। महिला की जब तबीयत बिगड़ती है तो उसके पति को फिर फोन किया जाता है कि इसकी हालत अब फिर सीरियस हो गई है, अब इसको यहां से किसी और अस्पताल में रेफर करना होगा। अब भाई, जब तुम्हारे पास वो सारी फैसिलिटी नहीं थी डिलीवरी के बाद कि तुम उसका ट्रीटमेंट कर पाओ, तो आखिर तुम ऑपरेशन किए ही क्यों? जब तुम्हारे हॉस्पिटल में वो व्यवस्थाएं नहीं थी तो हॉस्पिटल के लोगों को उस मरीज को वहां पे ऑपरेशन करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उसके बाद से ऑपरेशन करते हैं लोग। अब फिर वह जब सीरियस हो जाती है तो वहां से उसको दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया जाता है। लेकिन वह महिला दूसरे अस्पताल जाते जाते दम तोड़ देती है। दूसरे अस्पताल ले जाते वह दम तोड़ देती है और वह इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, जिसको लेकर के परिवार अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं सुगम हॉस्पिटल पे। और लगाए भी क्यों ना,
जब उसके पास, उस हॉस्पिटल के पास वो समुचित व्यवस्थाएं नहीं थी, तो आखिर वो कैसे बड़े बड़े दावे कर रहा था कि इसकी तबीयत सीरियस है, ऑपरेशन करने दीजिए, ऑपरेशन के बाद से यह सही हो जाएगी, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट का झांसा दे करके उस महिला का ऑपरेशन कराया गया। आखिर इस तरीके से कब तक चलता रहेगा? अब यहां पर सोचने का विषय यह है कि एक आशा जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर के इलाज कराना था, वो सीरियस बता करके अब वहां से निकाल करके प्राइवेट अस्पताल लेकर जाती है। अब वहां पर लेकर के सिर्फ इसलिए गई क्योंकि उसे चंद पैसों की लालच थी, जिसके कारण वह मरीजों को इधर से उधर निजी अस्पतालों में रेफर करती हैं सब। अब उसकी मौत का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? कौन देगा उसकी मौत की, कौन लेगा उसकी मौत की जिम्मेदारी? और यह कोई पहली घटना नहीं है कि दलाली की गई हो मरीजों के साथ। अब मरीजों से थोड़ी सी हम बात करेंगे, जिनके भी साथ ये समस्याएं होती है। अचानक से तो होती नहीं है कि अचानक से 9 महीना बीत गया, 9 महीने के बाद डिलीवरी करानी है, अचानक से नहीं ना 9 महीना बीत जाता है, अचानक से नहीं बीतता है यह 9 महीना। उसके पहले ही आप यह सुनिश्चित कर ले कि अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो आपको सबसे पहले कहां ले जाना है, और उसके बाद से अगर कंडीशन बिगड़ती है तो वहां से आपको कहां ले जाना है। ये सारी चीजें आप 9 महीना से पहले ही तय कर लीजिए। कब सुधरेंगे आप सभी भाई? आप दलालों के भेंट तो हम बता रहे हैं कि चढ़ रहे हैं सभी, लेकिन आप लोग कब सुधरेंगे? हम समझ रहे हैं कि जब सिचुएशन कंडीशन खराब हो जाता है तो कुछ सूझता नहीं है, लेकिन जब कंडीशन खराब होता है तो उससे पहले तो आपके पास समय था, तब आपने क्या किया? यानी जब आग लग गई तो कुआं खोदने वाली बात हो गई, जब आग लग गई तो कुआं खोदिए, बाढ़ आ गई तो बंधा बनाइए। इस तरीके से तो नहीं होगा। अब इसका फायदा तो ये दलाल उठाएंगे, आखिर कौन उठाएगा? इस प्रकार के ही दलाल आपका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे, जो आप अभी देख रहे हैं। और ये पहली केस नहीं, इस तरीके से बहुत सारी केस देखने को मिल रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के इस महिला के पति का क्या कुछ कहना है, वो आइए सुनते हैं। के कहता है कि अब हमारे अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा है। हमने कहा आप पहले क्यों झूठ बोल रहे थे? इतना बोल के ही फ़ोन काट दिया। मैं यहाँ सुबह 5 बजे पहुँचा, मैं प्राइवेट कार करके जल्दी यहाँ पहुँचा तो मेरी वाइफ की बॉडी एक एम्बुलेंस में बाहर और मेरे बच्चे को अंदर रखा गया था। मैंने डॉक्टर के बारे में पूछा तो कोई सुनवाई नहीं की गई। वहाँ पे पहले से ही पुलिस मौजूद थी जो हमको रोकने पे लगी हुई थी। मैंने वहाँ सड़क पे प्रदर्शनी करना चाहा और हमको दरोगा जी ने बोला अगर आप ज़्यादा कुछ करेंगे तो मैं आपके ऊपर एक्शन लूँगा और लाठी चार्ज करूँगा। अच्छा, हाँ, ऐसा दरोगा ने बोला? आपने तहरीर दिया है थाने में? मैंने दिया तहरीर दिया। हाँ। अभी क्या मांग करते हैं? मान लीजिए आपके साथ तो बहुत बड़ी घटना घटी है, लेकिन मांग क्या है आपकी? मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। तो अभी आपने सुना एक पति का दर्द। वो पति जो अभी आपको नौजवान दिख रहा है, जिसकी उम्र अभी मुझे लगता है कि 30 साल से भी कम है, जो अपनी पत्नी को खो दिया। अब सोचिए यह उसके लिए कितना हृदय विदारक घटना इसी उम्र में देखने को मिल रहा है। उसके ना होते हुए, उसके मना करने के बाद भी आशा के भेंट जो है, आशा जैसे दलाल के भेंट, और सिर्फ आशा ही नहीं, इस तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, एम्सों में और मेडिकल कॉलेजों के बाहर जो है दलाल की भीड़ लगी हुई है। तमाम दलाल घूम रहे हैं। सिर्फ आप नजर आइए कि अब पीड़ित है, इनकी तबीयत खराब है। अब भैया उसको कह दीजिए कि बड़ी सीरियस है भैया, तो जल्दी लेकर के चलिए, एकदम सीरियस है आप, नहीं तो आपका मरीज मर जाएगा। अब मरीज घबरा जाएगा। यह बात सुनते ही मरीज अपना दिमाग संतुलन उसका सही नहीं रहेगा। अब इसका वह फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि चलिए भैया वहां पे बड़ी बढ़िया डॉक्टर है, जल्दी लेकर के चलिए। और हॉस्पिटल में 1 नंबर के डॉक्टर है,
हाई हॉस्पिटल में चलिए, वहां पे चलिए, एकदम तुरंत मारेंगे, एकदम एक सुई मारेंगे, तुरंत सही हो जाएंगे, आपका मरीज चलने लगेगा। ये ससुरा जादू है क्या? जादू मार देगा, एकदम चलने लगेगा, एक इंजेक्शन लगा देगा, एकदम खड़ा होकर के दौड़ेगा। मतलब मरीजों के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा। मतलब भगवान के नाम से 1% की भी डर नहीं है लोगों में। खैर, बहुत ज्यादा आप कहने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं कहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप किसी अन्य भाई, अन्य साथी, अन्य परिवार के लोगों के साथ साझा कीजिए। जिस तरीके से यह दलाली चल रही है चिकित्सा केंद्रों में, निजी अस्पतालों में, आखिर कब यह बंद होगा? और कुछ चीजें मैं लेकर के आया हूं, उसको बता दूं। कुछ चीजें हैं। अब जब इस घटना को एसएसपी महोदय को अवगत कराया जाता है, चिकित्सा के अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, तो उनके पत्र में क्या कुछ लिखा है, यह उनका पत्र है। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ लाइनें हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो मैं आपको शेयर करता हूं। और इन लाइनों को अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। तो कुछ लाइनें इस प्रार्थना पत्र में लिखी गई हैं, उन लाइनों को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। प्रत्येक अस्पताल के पंजीकरण प्रमाण पत्र को अस्पताल के बाहर पंजीकरण संख्या के साथ लगाने का आदेश देना चाहिए चिकित्सा अधिकारियों को। प्रत्येक डॉक्टर की डिग्री विभाग द्वारा प्रमाणित प्रति अस्पताल के बाहर जो है वो लगवाना चाहिए। हॉस्पिटल का विवरण डॉक्टर समेत विभाग के प्रत्येक स्टाफ की जानकारी जो है ऑनलाइन वेबसाइट पर दर्ज होनी चाहिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे तक जरूर बढ़ाइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें ABC हिंदुस्तान न्यूज।